जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम स्कंद पुराण का महात्म्य सुनेंगे, जिसमें हम अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान और रुद्राक्ष और विभूति धारण का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। लोमेश ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ परम आनंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी। वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृक्ष पर्वत दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृतपान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियों को पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्ग को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। ऐसा कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ रहा था। उसी समय मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु उनके पास पहुंचे। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्यासी आंखों से उनकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा कि महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत कलश का विभाजन कर दो। तब मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु बोले कि विद्वान पुरुष को स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को तुम्हें यथार्थ मानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा, शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हो? यहाँ यह बात सर्वदा अज्ञात है कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान के निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार करने के बाद ही स्त्री पर विश्वास करना चाहिए। तब राजा बलि बोले कि हे देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे हम सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के ऐसा कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लोकी की गति का दर्शन कराते हुए बोली कि श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अवर्चनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करेंगे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ भी कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल होते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृतपान करने के लिए आए। क्रमशः पंगत लगा करके बैठ गए। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा को प्राप्त हो रही थी। उसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लेकर असुरों के पास आ गए।
उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा कि इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं, इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उनका हमेशा धन्य हुआ है। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक और पवित्र कहलाए हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के ऐसा कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुला लिया। तब सभी देवता सुधापान करने के लिए वहां आकर बैठ गए। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले तथा देवताओं का सर्वार्थ सिद्धि करने वाले मोहिनी देवी ने उत्तम बात कही। वेदी की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बतावें। महाभाग राजा बलि आदि सम कहें कि मैं पहले किसको अमृत परोसूं। बलि ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया। पहले देवताओं के समुदाय को अमृत पिलाने लगी। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हास रस अमृत की ही भांति उस अमृत रस को देवताओं के आगे बार बार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधारस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब चख कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ धरती पर गिर पड़ा। उस समय तो 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल महापराक्रम देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा था। यह देख देवता भय से विवल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागने लगे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग में चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण ली। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे कि हे देवेश, आप हमारे रक्षक हो। हे वृषभ ध्वज, मुझे संकट से उभारिए। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले कि हे चंद्रदेव, तुम डरो मत। यो कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ गया और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं, आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया हुआ है, उसे मुझे वापस दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने राहु से कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोक में जाता है। जो कार्तिक के महीने में रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला प्रज्वलित करता है, उनके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, वह उतने ही 1000 युग तक स्वर्ग में वास करते हैं। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में वास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी हो जाते हैं। जो कपूर अगर धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में, पर्वकाल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उन्हें पुण्य अक्षय प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, अब आप उसे सुने।
रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख के होते हैं। उनमें से पंचमुख और एक मुख, ये दो प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जाना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र लोक में जाता है, उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जप तप क्रिया योग स्नान देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म कहे गए हैं, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाले हो जाते हैं। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, वे रुद्र लोक में रुद्र हो जाते हैं। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर अगर ले लिया जाए और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन दो उंगलियों से दो रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिनके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के समान ही मानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। लोमेश ऋषि कहते हैं कि उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां आए और बोले कि असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मत से उन्मुक्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापात की और ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर इंद्र देवसेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले गए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष गंधर्व किन्नर गण भी आनंदित हो रहे थे। देव ऋषियों महर्षियों ने अमरावती के सिंहासन पर शचीपति इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए थे। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। शंख मृदंग ढोल भेरी दुंदुभी आदि बाजे बज रहे थे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृंगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बचे थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। विस्तार पूर्वक सुनकर भृंगुनंदन शुक्र जी को खेद और क्रोध दोनों हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुख पूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा कि देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही तो उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे हैं? ये सब बातें आप हमें सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब लोमेश जी बोले कि गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य पर शासन किया। वह उस विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी नहीं थी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोल कर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर में मंत्र पढ़कर भाग अर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पित करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। ऐसा समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप का मस्तक काट डाला। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हो गए। ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें, जिससे कि बुद्धि भगवनमयी हो जाती है। उसके बाद धुएं के समान रंग वाली और 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निकल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय उत्पन्न हुआ, तो वे वहां से भागे। उन्हें भागते देखकर भयदायिनी ब्रह्महत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रही।
जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगाने लगे, मानो वे चिरकाल जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए ये इंद्र को 300 दिव्य वर्ष पूरे हो चुके थे। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो गए। तीनों लोग विपत्ति में आ गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होने लग जाती है। जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव आदि संकट उत्पन्न हो जाते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत अनेक प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया था, फिर उसमें विघ्न क्यों पैदा हुआ? सूत जी बोले कि देवताओं, दानवों, विशेषकर मनुष्य के सुख और दुख का कारण कर्म है, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत और घृणित कार्य किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ विश्वरूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का उपभोग भी किया था। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को भोगना पड़ा, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य इस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन उन्हें पीड़ित होना ही पड़ता है। यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बताया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति जी के पास गए और अपना सारा मनोरथ उन्हें कह सुनाया। उन्होंने स्थिरचित होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति जी कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों और संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास गए। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे, जिसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन प्राप्त हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह गई। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को प्रणाम किया। विदीन वंदन हो। अपने किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन विचार करके वे बोले कि हे प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है? उदार बुद्धि वाले बृहस्पति भगवान ने हंसकर उत्तर दिया कि हे इंद्र, पहले तुमने जो कुछ भी किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्म शास्त्रकारों ने उनकी दृष्टि में ब्रह्महत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित बना ही नहीं है। अनजाने में जो पाप हो जाता है उसके निवारण का उपाय धर्मशास्त्र विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छापूर्वक किए जाते हैं उनके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताया गया है। अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहोगे। तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या करी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का वचन सुनकर इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान हूँ। इंद्र के ऐसा कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी को लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया।
सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसी समय अमित तेजस्वी देवऋषि नारद मुनि घूमते हुए वहां आए और बोले कि हे देवगणों, आप लोग अनमने कैसे लग रहे हो। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद मुनि बोले कि हे देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब जो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है, आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न है, अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लें। इस पर राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया था। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण, पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। तब राजा नहुष ने पूछा कि हे देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही? इन्हें शीघ्र बुलाकर लाओ। नहुष की बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले कि कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को लेकर आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक तुम वहां उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा कि नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही विचार करके देखिए, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी लौट आए और काम संतप्त नहुष से शची देवी की कही हुई बातें जो की त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहा था। उन्होंने ठीक है ऐसा कहकर शची देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूंगा, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर सर्प सर्प शीघ्र चलो नहुष के सर्प सर्प कहने से ब्राह्मण कुपित हो गए और उन्हें शाप दे दिया और नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ शाप से तिर्यक योनि में चले गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसी ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमद पाकर उन्मुक्त हो जाते हैं, उन पर भारी विपत्ति हमेशा आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी और विषयों में रचे पचे रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर सर्वदा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी भी प्रमाद में न पड़े, सदा अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहें। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित होकर कहने लगे कि अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्युलोक में स्थान है, न स्वर्गलोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञकर्ता राजा दिखाई नहीं देता जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जाए। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा सभी मनुष्य चिंतित हो गए। शची देवी ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा कि हे गुरुदेव बृहस्पति, अन्य देवताओं, चिंता मत करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्महत्या से पीड़ित इंद्र के समीप गए और जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा कि अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्महत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले तपस्या करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर देवता विवल
विह्वल हो गए और बोले कि हे देवराज इंद्र, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता, तपस्वी, ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती में ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी तो ब्रह्म हत्या तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति जी ने सहसा उनको उत्तर दिया कि हे ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरा स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा कि हे देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली कि आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कर्म में डूबकर अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वदा निष्पाप ही रहोगी। जिस समय यदुकुल में भगवान वसुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम निष्पाप होकर रहोगी। उनके ऐसा कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर के कहा कि आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण कर लो। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों में संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार हमेशा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट दिया। उसके बाद जल को बुलाया और कहा कि तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार कर लो। तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति जी से बोले कि जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर रहते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच और हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति देव ने उत्तर दिया कि तुम दुस्तर पाप से भय न करो, मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके ऐसा कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। उसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर के कहा कि तुम लोग भी इस समय देवताओं के कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण कर लो। देवगुरु बृहस्पति का वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली कि हे ईश्वर, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई है। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष जैसे पिता, नाना, पति के कुल लिप्त होते हैं, ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी? फिर सम विचार कर ले, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के कहने पर बृहस्पति जी ने उन्हें वरदान दिया कि हे देवियों, तुम सब इस पाप से भय मत करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही समस्त समुदायों में बांट दिए। उस समय इंद्र का पाप सर्वदा नष्ट हो गया। तब देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक कर दिया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महाअनुभवों, मुनीश्वरों, सिद्धगणों के साथ लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में अपार उत्साह और अपार आनंद छाया हुआ था। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए अब हम आज के वार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, काशी देश की बनारस नगरी का राजा महीपाल बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और दयालु और दानी था। उसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका नाम धर्मदास व पत्नी का नाम तारामणि था। सेठ सेठानी के पुण्य प्रताप की वजह से उनके 7 पुत्र थे। सेठ धर्मदास के 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां पुत्र अभी कुंवारा था। उसका नाम पुरुषोत्तम था। तब एक बार की बात है, उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। पूरा नगर
उनके दर्शन और उनके प्रवचन सुनने पहुंचा। वहीं पर सेठ सेठानी भी पहुंच गए। जब महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हो गया तो सेठ सेठानी महात्मा जी के पास गए और उनसे चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तब सेठानी ने महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, आप मुझे कोई व्रत बताइए। तब महात्मा जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम हर रविवार का व्रत करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, अलूना भोजन खाओ, ब्रह्मचार्य का पालन करो, भजन कीर्तन में समय बिताओ और 108 बार ओम सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करो। उसके बाद सेठ सेठानी घर आए। सेठानी ने अपने सभी पुत्रों और 6 पुत्र वधुओं को महात्मा जी द्वारा बताए गए व्रत वाली बात बताई। तब सभी पुत्र और पुत्र वधुओं ने सेठानी का बहुत मजाक उड़ाया। सूर्य नारायण भगवान के रविवार के व्रत का अनादर करने से उनके घर में दरिद्रता का वास हो गया। सेठ जी का कारोबार ठप हो गया। घर में अलक्ष्मी का वास हो गया। उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सेठ के सभी पुत्र व 6 पुत्र वधुएं दूसरे नगर में जाकर एक सेठ के घर नौकर रहकर कमाने लगे। लेकिन सेठ सेठानी वहीं बनारस में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ महीनों के बाद वापस उसी नगर में वही महात्मा जी आए। सेठ सेठानी पुनः उनके पास गए और अपने दरिद्रता का कारण पूछने लगे। सेठ सेठानी महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और करुण रुदन करने लगे। साधु महात्मा जी पहुँचे हुए संत थे। उन्हें सेठ सेठानी के ऊपर दया आ गई। साधु महात्मा ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी और उनके दुख का कारण पता लगा लिया। थोड़ी देर पश्चात महात्मा जी सेठ सेठानी से बोले कि हे वत्स, तुमने रविवार के व्रत की निंदा करी, सूर्य नारायण भगवान के व्रत का अपमान किया। इसी से तुम्हारे कारोबार में घाटा लगा है। अगर तुम दोनों श्रद्धा भाव से रविवार का व्रत करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, पूजा करो, तो तुम्हें खोई हुई धन दौलत वापस मिल सकती है। उसके बाद सेठ सेठानी महात्मा जी को प्रणाम करके घर आए। घर आने के बाद पूरे श्रद्धा भाव से रविवार का अलूना व्रत करने लगे। 3 रविवार का व्रत करते ही उनके घर में धन दौलत के भंडार भर गए। उधर दूसरी तरफ उनके 7 पुत्र और 6 पुत्र वधुएं बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सेठ जी का सबसे छोटा बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर के घर आया, लेकिन वह अपनी कुल्हाड़ी लाना भूल गया। उसने आते ही अपनी 6 भाभियों से भोजन मांगा। तब बड़ी भाभी अपने देवर से पूछने लगी कि देवर जी, आपने लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी कहाँ रखी? लकड़ियाँ तो दिखाई दे रही है, लेकिन कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही। तो देवर बोला कि भाभी, शायद मैं कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया हूँ। यह सुनते ही सभी भाभियाँ अपने देवर को डांटने लगी कि आप अभी वापस जंगल में जाइए और कुल्हाड़ी लेकर के आइए। कल हम लकड़ियाँ कैसे काटेंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकें। अगर आप कुल्हाड़ी लेकर नहीं आएंगे तो हम आपको भोजन खाने को नहीं देंगे। पुरुषोत्तम उसी समय जंगल में भागा भागा गया। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने लकड़ियां काटी थी। वहां जाकर वह कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कुल्हाड़ी पर पड़ी, जिस पर एक जहरीला सांप लिपटा हुआ था। पुरुषोत्तम यह देखकर डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं बिना कुल्हाड़ी लिए घर गया तो भाभियाँ मुझे भोजन नहीं देगी। यही सोचकर वह वहाँ बैठ गया और सोचने लगा कि जैसे ही सांप चला जाएगा तो मैं कुल्हाड़ी लेकर घर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांप कुल्हाड़ी के लिपटा ही रहा।
वह पूरे समय सांप को और कुल्हाड़ी को देखता रहा। इस तरह पूरी रात्रि वहीं निकल गई। सुबह हुई तो सूर्य नारायण भगवान के उगने का समय हो गया। जब सूर्य की पहली किरण पुरुषोत्तम के चेहरे पर गिरी तो वह भगवान की स्तुति कर रहा था। सूर्य नारायण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और वहां वेश बदल कर के प्रकट हो गए और पुरुषोत्तम से पूछने लगे कि बेटा उठो, मैं तुम्हारी पूजा और स्तुति से प्रसन्न हुआ। तुम यह कुल्हाड़ी लो और अपने घर चले जाओ। तो पुरुषोत्तम बोला कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, लेकिन आप तो सोने की कुल्हाड़ी दे रहे हैं। आप कौन हैं? कृपया करके मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तब सूर्य नारायण भगवान ने पुरुषोत्तम को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि पुत्र, अब तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुरुषोत्तम लोहे की और सोने की दोनों कुल्हाड़ी लेकर घर आया और अपने सभी भाइयों और भाभियों को पूरी बात बताई। उसके बाद सेठ सेठानी के सभी पुत्र और पुत्र वधुएं वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। उसके बाद सभी हर रविवार का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके सभी कष्ट दूर हो गए। वे नगर के धनी लोगों में गिने जाने लगे। फिर एक दिन सेठ सेठानी ने सूर्य नारायण भगवान का विशाल मंदिर बनवाया। उसमें सूर्य भगवान की विशाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जब उस नगर के राजा ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़की का विवाह पुरुषोत्तम से करवा दिया और साथ ही उन्हें खूब सारा दान दहेज भी दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान की पूजा करने और रविवार का अलोना व्रत करने से उन सब की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। फाल्गुन मास की कथा के साथ में भगवान महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी दारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे,
नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत न्यत करत भेरू शिव न्यत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस प्रकार आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इस महात्म्य को सुनने का, कथा को और आरती को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।